हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल पैशन पढ़ाई। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए किंग के बारे में। उस नेम इज पृथ्वीराज चौहान। इसके पहले आपने मंगल पांडे के वीडियोस मेरे चैनल पे देखे होंगे। मंगल पांडे की तरह ही मंगल पांडे का रेंज जो है वो काफी बाद में था, बट उसके पहले भी एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव रूलर एग्जिस्ट करते थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ही वॉज फ्रॉम चौहान डायनेस्टी, ओके, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज राय पिथोरा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान थे, मैंने आपको बताया कि वो चौहान डायनेस्टी के किंग थे, रूलर थे, जिन्होंने अभी जो हमारा अजमेर है वहां से लेकर दिल्ली तक जो है वो रूल किया था। दिल्ली को पहले ढिलका बोला जाता था। और इनकी जो डायनेस्टी थी वो, उसके बारे में भी आपको जो है वो एक बहुत ही फेमस पोयम पृथ्वीराज रासो की जो लिखी हुई है, पृथ्वीराज रासो, उसके थ्रू आपको इनकी रेन के बारे में पता चलता है, इनके बारे में पता चलता है। और ये जो पोयम है इट इज रिटन बाय चांद बरदाई, ओके। ये जो रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, ये बहुत ही ज्यादा, मैंने आपको बताया, निडर टाइप के रूलर थे। बहुत ही एक, इनको मतलब ऐसा था कि कोई भी किसी भी प्रकार का जो है वो डर नहीं था किसी भी चीज से, है ना। अगर बैटल भी होती थी, इनको काफी एक अंडर एज में अपनी डायनेस्टी का जो है वो सारी चीजें देखनी पड़ी, बट स्टिल वो चीज जो है वो इनके, आप बोल सकते हो कि जो ब्रेव इनका नेचर था उसको खत्म नहीं कर पाए, ठीक है। वरना एक माइनर एज में अगर आपको कोई भी बड़ी डायनेस्टी मिलती है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट, बट इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब आप देखो, इनके जो फादर थे, ही वॉज नोन एज सोमेश्वर, और वो थे चौहान डायनेस्टी के किंग। तो चौहान डायनेस्टी, चहामना और चौहान ये एक सेम चीज है। चहामना पहले उसको लिखते थे, बट हम चौहान डायनेस्टी अभी जो है वो पढ़ते हैं। तो इनकी डेथ के बाद इनके जो फादर थे उनको बोला जाता था पृथ्वीराज 2 और इनको बोला जाता है पृथ्वीराज 3। तो जब उनके फादर की डेथ हुई, ही वॉज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड, एंड उसके बाद तब वो माइनर थे। तो उनकी जो मदर थी वो उस टाइम पे इनके साथ जो है वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी चौहान डायनेस्टी की। As soon as he reached at the age of 16, he started हैंडलिंग ऑल ऑफ these administrative affairs। और उस टाइम पे ये रिबेलियन भी करने लग गए थे और ये बैटल्स में भी जाने लगे थे। इनके जो अलाय थे हिंदूज में इतने नहीं थे, काफी दुश्मन इनके ज्यादा थे। इवन इनकी फैमिली में भी काफी ऐसे बोलते हैं ना, कॉन्स्पिरेटर्स एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद अगर हम देखें, जिस बैटल की वजह से ये सबसे ज्यादा फेमस है अगर आप बोलो, या फिर सबसे ज्यादा हिस्टोरिक भी आप बोल सकते हो उस बैटल को, दैट बैटल इज फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन विच हैपेंड इन 1190। और इस बैटल में क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी है, आपको पता था कि मोहम्मद गौरी इज नोन टू बी फर्स्ट इस्लामिक अटैकर हु एक्चुअली अटैक्ड इंडिया। और ऐसा बोला जाता है अगर उस टाइम पे मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम ये लोग अगर अटैक नहीं करते तो शायद आज इंडिया की हिस्ट्री कुछ और होती। शायद वो मुगल्स आते ही ना, या फिर शायद ये जो मुगल सुजनिटी जो इंडिया में डेवलप हुई वो भी शायद नहीं हो पाती, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी जो है, ऐसा इनके पास उड़ती उड़ती खबर आई कि मोहम्मद गौरी ने जो है वो ताबर हिंद करके एक एरिया था जो कि चौहान डायनेस्टी का था, वो कैप्चर कर लिया है। तो अब इनको काफी गुस्सा आता है कि इनके रहते चौहान डायनेस्टी का कोई भी पार्ट कैसे मोहम्मद गौरी ने एनेक्स कर लिया या फिर उसको कैप्चर कर लिया। तो इसके बाद ये खुद पृथ्वीराज चौहान जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि मोहम्मद गौरी के जाने से पहले हम उससे बैटल करेंगे, हम उससे युद्ध करेंगे। अब मोहम्मद गौरी जो होता है वो मूड में नहीं रहता है बैटल करने के, मतलब वो ताबर हिंद को कैप्चर करने के बाद ही वॉज गोइंग बैक, वो वापस जा रहा था, ठीक है, अपने बेस में वो वापस जा रहा था। बट पृथ्वीराज चौहान का आप बोल लो कि उस टाइम पे उनका अटैक करने का जो रीजन था, जो अटैक करने का जो डिसीजन था, उसकी वजह से मोहम्मद गौरी को यहाँ पर रुकना पड़ा। क्योंकि मोहम्मद गौरी भी जो है वो डरपोक बन के नहीं जाना चाहता था कि मुझ तक अगर पृथ्वीराज चौहान ने बैटल की जो न्यूज है वो भेजी है तो मैं यहाँ से पूरा अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाऊं। नहीं, ही वॉज रेडी टू फाइट एंड ही गेव अ गुड फाइट, बट ऑल्दो ही वॉज डिफीटेड, ठीक है, एंड समहाउ ही मैनेज टू एस्केप दैट बैटल जोन। तो ये जो है वो बैटल छोड़ के मोहम्मद गौरी चला गया। उस टाइम पे ये जो डिफीट थी उसने उसको काफी जो है वो डिसरिस्पेक्ट उसको फील हुआ, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे
एक डिग्निटी पे उसकी बात बनाई कि मैंने जो है वो बैटल मैंने ताबर हिंद कैप्चर कर लिया था, उसके बावजूद मैं उससे हार गया पृथ्वीराज चौहान से। तो इसकी वजह से जो है वो उसके अंदर से अब और ज़्यादा जो है वो आग लग जाती है और वो सेकेंड बैटल ऑफ तराई में फिर उतरता है आके, और इस बैटल में फिर वो पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो है ऐसा रहता है कि पहली वाली जो बैटल थी वो इतना ज्यादा उसके लिए मैटर नहीं कर रही थी, बट ये जो सेकेंड वाली बैटल थी ना वो उसके लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उसको पहली बैटल में हरा दिया था, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो दांव पे लगी हुई थी। तो इस वजह से क्या हुआ, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि पृथ्वीराज चौहान के बिल्कुल भी हिंदू अलाइज थे नहीं, तो इस वजह से जो है वो काफी उनको लॉस भी झेलना पड़ा और उनकी आर्मी भी काफी वीक थी उस टाइम पे, तो इसकी वजह से वो ये बैटल हार जाते हैं। एंड लेटर ऑन काफी थ्योरी भी है कि मोहम्मद गौरी ने फिर उसके बाद चौहान डायनेस्टी तो पूरी की पूरी कैप्चर कर ली। पहले तो उसने सिर्फ एक एरिया ताबर हिंद कैप्चर किया था, बट लेटर ऑन उसने ये पूरा ही इनकी डायनेस्टी को कैप्चर कर लिया। और लेटर ऑन उनको ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं कि आखिर किस वजह से जो है वो उनको या तो वहां से बैटल से ले गए, उनको अजमेर में रखा पृथ्वीराज चौहान को, फिर उनको काफी टॉर्चर भी किया गया, मतलब उनको काफी ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही आप बोलोगे कि पेनफुल उनको डेथ जो है वो मोहम्मद गौरी ने दी थी। ठीक है, ये भी थ्योरीज बोलती हैं कि जो है वो उन्होंने जब चौहान डायनेस्टी में जब मोहम्मद गौरी गया तो उसने जब देखा कि काफ़ी जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं हिंदुइज्म की जो फोटो हैं वो ऐसा है कि मुस्लिम्स को जो है वो पिग्स मार रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है मोहम्मद गौरी और उसी टाइम जो है वो उनको पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट अ लाइक बटन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।